हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के दरमियान फ़र्क करने से पहले हमें स्विचिंग को समझना है कि बेसिकली स्विचिंग क्या होती है। अगर हम इन जनरल बात करें, हमारी रियल लाइफ की बात करें, तो स्विचिंग बोला जाता है किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर मूव करने को। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, उस इदारे को छोड़ा, आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर गए, वहाँ आपने काम करना स्टार्ट किया। तो आप मोस्टली इन वर्ड्स इसको ऐसे बोलते हो कि मैं फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन से फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर चुका हूँ। लेकिन अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के कॉन्टेक्स्ट में स्विचिंग को समझें तो स्विचिंग बोला जाता है दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा के ट्रांसफ़र होने के अमल को। अगर हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, वो किसी एक नेटवर्क में हैं या अक्रॉस द नेटवर्क वो अटैच्ड हैं, तो वो डिवाइसेस अगर डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहती हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पर हमारे पास स्विचेस लगे हुए होते हैं, डाटा उन दोनों डिवाइसेस के दरमियान ट्रांसफ़र होता है, उन स्विचेस के थ्रू मूव करते हुए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के पास पहुंचता है। तो इस प्रोसेस को हम कंप्यूटर नेटवर्क में स्विचिंग बोलते हैं। और स्विचिंग की दो टाइप्स हैं, दो टेक्निक्स हैं। पहली जिसको सर्किट स्विचिंग बोला जाता है और दूसरी जो कि है पैकेट स्विचिंग। इन दोनों टाइप्स में, इन दोनों टेक्निक्स में हमें आज की इस वीडियो में फ़र्क करना है। लेकिन फ़र्क हम तभी कर पाएंगे जब हम ये समझ पाएंगे कि दोनों ही जो स्विचिंग की टेक्निक्स हैं वो वर्क कैसे करती हैं, उनमें डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट स्विचिंग की। सर्किट स्विचिंग में अगर आपको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए पहले इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान एक डेडिकेटेड सर्किट बनता है, एक डेडिकेटेड चैनल बनता है, जिसके थ्रू ये दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं। बेसिकली जो सर्किट स्विचिंग है ये कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ करती है। इसमें जब दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाहती हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, तो पहले दोनों डिवाइसेस के दरमियान एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, एक कनेक्शन बनता है, जिसको हम कनेक्शन सेटअप फेज बोलते हैं। जब उन दोनों डिवाइसेस के दरमियान एक कनेक्शन सेटअप हो जाएगा, फिर वो दोनों डिवाइसेस डाटा को एक्सचेंज कर सकती हैं, ट्रांसफ़र कर सकती हैं एक दूसरे को। तब तक जब तक उन दोनों के दरमियान वो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है, तब तक कोई और डिवाइस उस पूरे चैनल को जहां से डाटा उनका ट्रांसफ़र हो रहा है यूज़ नहीं कर पाती। वही दो डिवाइसेस वन टू वन कनेक्शन के ज़रिए, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के ज़रिए, एक डेडिकेटेड चैनल के ज़रिए आपस में अटैच्ड रहती हैं। जब उनका सेशन कंप्लीट होता है, दोनों डिवाइसेस का डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर वो जो चैनल बना हुआ था, वो जो सर्किट बना हुआ था, कनेक्शन बना हुआ था, वो टेयर डाउन होता है, वो ख़त्म होता है। फिर उसके बाद कोई और डिवाइस उस चैनल को यूज़ कर पाती है। ये बेसिकली वर्किंग है सर्किट स्विचिंग की। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो डिवाइसेस हैं, डिवाइस ए और डिवाइस एक्स। फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं। अगर ये कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो इनकी कम्युनिकेशन तीन फेजेस पर मुश्तमिल होगी। सबसे पहला फेज होगा कनेक्शन सेटअप फेज। कनेक्शन सेटअप फेज में इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान एक डेडिकेटेड चैनल जो है वो बनेगा, जिसको हम सर्किट भी बोलते हैं। वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल इस पूरे नेटवर्क में वो चैनल कोई भी हो सकता है, वो इन स्विचेस के थ्रू बन जाए, वो इन स्विचेस के थ्रू बन जाए, वो कोई भी चैनल होगा। जब वो चैनल फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई मैसेज जाना है, इन्होंने आपस में डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो पहले फेज में क्या हुआ, ये चैनल जो है, जिनको मैं यहाँ पर रेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, ये चैनल क्या हो गया, इन दोनों के दरमियान बिल्ड हो गया, एक चैनल बन गया। इसी चैनल को हम क्या बोलते हैं, हम इसको सर्किट बोलते हैं। इसी वजह से इसका नाम है सर्किट स्विचिंग। अब जहां से ये चैनल बन गया, अब ये लिंक्स और ये डिवाइसेस जिनको हम स्विचेस बोलते हैं, ये रिजर्व कर लिए गए। अब ये इन दोनों के दरमियान रिजर्व्ड हैं, कोई और
इन स्विचेस को, इन लिंक्स को, इस चैनल को यूज नहीं कर सकता, कोई और मीन्स, कोई और डिवाइस। जब ये कनेक्शन बिल्ड हो गया, कनेक्शन सेटअप हो गया, तो इसके अगला फेज आता है डाटा ट्रांसफर का फेज। अब ये दोनों डिवाइसेस आपस में डाटा को ट्रांसफर कर पाएंगी। जब तक ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, इनका सेशन चल रहा है, तब तक कोई और डिवाइस, वो चाहे इसके साथ अटैच है, इसी के साथ अटैच है, वो इस चैनल को यूज नहीं कर सकती। जब इनकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब ये सेशन कंप्लीट होगा, तब ये कनेक्शन जो है ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई और डिवाइस इस चैनल को यूज कर सकती है। बेसिकली ये वर्किंग है सर्किट स्विचिंग की। अब हम वर्किंग समझते हैं पैकेट स्विचिंग की, फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान हम फर्क को समझेंगे। जो पैकेट स्विचिंग है ये मोस्टली इंटरनेट पर यूज होती है, जहां पर हमारे पास जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है पैकेट्स की फॉर्म में। अब अगर ए ने कोई डाटा एक्स को सेंड करना है, तो वो डाटा जो ये सेंड करना चाह रही है, वो डाटा कोई मैसेज हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है। वो डाटा बजाय इसके कि सारे का सारा इस नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर हो एक्स को या डेस्टिनेशन के पास पहुंचे, उस डाटा को फर्दर डिवाइड कर लिया जाता है छोटे छोटे डाटा यूनिट्स में। उन डाटा यूनिट्स को हम बोलते हैं पैकेट्स। अब ये जो पैकेट्स हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 MB की एक फाइल थी, इसको 3 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया गया। ये है पैकेट नंबर 1, ये है पैकेट नंबर 2 और पैकेट नंबर 3। अब ये तीनों पैकेट्स ये एक अलग एंटिटी कंसीडर होते हैं यहाँ पर। ये इंडिविजुअली, ये इंडिपेंडेंटली इस पूरे नेटवर्क से मूव करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। इस नेटवर्क में ये जो डिवाइसेस आपको लगी हुई नजर आ रही हैं, मोस्टली ये लिंक लेयर स्विचेस होते हैं या राउटर्स होते हैं, जो बेसिकली एक टेक्निक को फॉलो करते हैं जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। ये तीनों पैकेट्स, हो सकता है ये जो पैकेट 1 है फॉर एग्जांपल, ये इस राउट से होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचे। ऐसा हो सकता है कि जो पैकेट 2 है वो इस राउट से होता हुआ कुछ इस तरह से आया और यहाँ से ऐसे मूव कर गया डेस्टिनेशन की तरफ, और जो पैकेट 3 है वो इस राउट के जरिए यहाँ से होता हुआ कुछ इस तरह से मूव करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा। मीन्स टू से कि तीनों पैकेट्स जो हैं ये इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली अपने राउट को यहाँ से चूज करते हुए, अपने अपने रास्ते को ढूंढते हुए इन्हीं स्विचेस के थ्रू, इन्हीं राउटर्स के थ्रू पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। कुछ इस तरह से पैकेट स्विचिंग काम करता है। यहाँ पर किसी किस्म के चैनल की ज़रूरत नहीं, किसी किस्म की रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं, किसी किस्म के सर्किट की ज़रूरत नहीं। अब ये पैकेट्स यहाँ पर इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। ये सारी डिवाइसेस जो यहाँ पर हैं ये रिजर्व नहीं है। एक टाइम पर हो सकता है कि ये जो डिवाइस है ये डाटा सेंड कर रही है उस चैनल को, इसके पैकेट यूज कर रहे हैं, और हो सकता है इसी टाइम पर यहाँ पर एक और डिवाइस है जो सेम चैनल को यूज कर रही है, जो कि इस डिवाइस के पैकेट, मतलब जो मैसेज ये भेज रहा है वो यूज कर रहे हो। तो इसका कोई ऐसा यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम नहीं है जो सर्किट स्विचिंग में था। हाँ, ऐसा है जब ये पैकेट्स यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये उसी ऑर्डर में नहीं होंगे जिस ऑर्डर में यहाँ से ये भेजे गए। ऐसा हो सकता है कि जो पैकेट नंबर 2 है वो सबसे पहले पहुंचे, पैकेट नंबर 1 उसके बाद पहुंचे, पैकेट नंबर 3 उसके बाद पहुंचे। क्योंकि ये सेम ऑर्डर में नहीं आए, ये इनका सीक्वेंस सेम नहीं है, तो जब ये डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हैं, यहाँ पर इस डिवाइस के पास पहुंचते हैं, तो ये उसको दोबारा से रीऑर्डर करता है, रीअरेंज करता है, उनको रीअसेंबल करता है और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इस डेस्टिनेशन वाला जो भी एंड यूज़र है, जो एंड डिवाइस है, उस तक पहुंच जाता है। ये डिफरेंस है सर्किट स्विचिंग में और पैकेट स्विचिंग में। अब इन दोनों के दरमियान हमको डिफरेंस करना है। सबसे पहला डिफरेंस सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के दरमियान ये है कि जो सर्किट स्विचिंग है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये है सर्किट स्विचिंग और ये है पैकेट स्विचिंग। ठीक है जी। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो सर्किट स्विचिंग है ये कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है और ये कनेक्शन लेस अप्रोच। इसी तरह से जो सर्किट स्विचिंग है इसके अंदर रिजर्वेशन होती है, जबकि जो पैकेट स्विचिंग है इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं होती। अब ऐसा है कि अगर हम सर्किट स्विचिंग की बात करें तो इसमें डिले कम है, इसमें लेटेंसी कम है। लेटेंसी मीन ताखीर कम है। वो किस तरह से
जब ये दोनों डिवाइसेस आपस में इनके दरमियान जब ये एक चैनल जो है, एक कनेक्शन बिल्ड हो गया, एक सर्किट बन गया, तो यहां पर अब किसी किस्म की लेटेंसी नहीं है। और पहली चीज जो मेन आपने याद रखनी है, सर्किट स्विचिंग में जो बैंडविड्थ होती है वो फिक्स्ड होती है। अब बैंडविड्थ क्योंकि यहां पर फिक्स्ड है तो यहां पर लेटेंसी क्या होगी, कम होगी, डिले कम होगी। एक मतलब एक कांस्टेंट ट्रांसमिशन रेट यहां पर है, उस कांस्टेंट ट्रांसमिशन रेट में ही डाटा जो है वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रहा है यहां पर इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान। और इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान एक डेडिकेटेड चैनल है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है और बैंडविड्थ फिक्स्ड है, और उसके साथ साथ एक सेम ट्रांसमिशन रेट है। उस रेट पर डाटा यहां से सेंडर साइड से किसके पास पहुंच गया, रिसीवर साइड पर पहुंच गया। तो क्योंकि यहां पर बैंडविड्थ फिक्स्ड है तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो इसके अंदर लेटेंसी है या जिसको हम डिले बोल सकते हैं, ये डिले क्या है, सर्किट स्विचिंग में कम है। लेकिन बैंडविड्थ फिक्स होने की वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है जी, वो कम है एज कंपेयर्ड पैकेट स्विचिंग। अब एफिशिएंसी कम होने की क्या वजह हो सकती है, इसको थोड़ा सा आपने समझना। अब जब सर्किट स्विचिंग में इन दोनों के दरमियान डेडिकेटेड चैनल बन गया, अब जब एक कनेक्शन बन चुका है, अब अगर ये दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, डाटा को ट्रांसफर कर रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डाटा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा है कि ये दोनों डिवाइसेस आइडल बैठी हुई हैं, इनके दरमियान किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो उस दौरान जो चैनल यहां पर बने हुए थे उन चैनल्स को कोई और यूज नहीं कर पा रहा और बैंडविड्थ फिक्स्ड है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी कम है। और इसी तरह से अगर हम पैकेट स्विचिंग की बात करें तो यहां पर जो बैंडविड्थ होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। ठीक हो गया। अगर बैंडविड्थ इसकी फिक्स नहीं है, बैंडविड्थ यहां पर मैंने लिखना था जिसको B.W से मैंने डिनोट किया हुआ है। अब क्योंकि यहां पर बैंडविड्थ फिक्स नहीं है तो बैंडविड्थ फिक्स ना होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है। एफिशिएंसी कैसे ज्यादा है, वो इस तरह से ज्यादा है कि यहां पर किसी किस्म का कोई भी जो चैनल है, जो डिवाइसेस हैं वो ऑलरेडी रिजर्व नहीं है। क्योंकि वो रिजर्व नहीं है तो इसी टाइम में कोई और डिवाइस, कोई और जो साथ रिसीवर या सेंडर जितनी भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं वो उस चैनल को यूज कर सकते हैं। अगर उसको यूज कर सकती हैं तो जो हमारे पास पैकेट स्विचिंग है उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिलेज हैं वो भी ज़्यादा है बैंडविड्थ फिक्स ना होने की वजह से। क्योंकि डाटा कॉन्टिन्यूसली जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता। यहाँ पर ऐसा होता है कि पैकेट जो हैं वो जाते हैं राउटर्स के पास, स्विचेस के बाद वहाँ पर वो स्टोर होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, स्टोर होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, और नंबर ऑफ डिलेज यहाँ पर पॉसिबल हैं पैकेट स्विचिंग में। उन डिलेज में से प्रोपेगेशन डिलेज हैं, उनमें से ट्रांसमिशन डिलेज हैं, क्यूइंग डिलेज हैं। उन डिलेज की वजह से यहाँ पर जो डिले है पैकेट स्विचिंग में ज़्यादा है, जो लेटेंसी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर्ड सर्किट स्विचिंग। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान। जो बेसिक डिफरेंसेस हैं आपको पता होने चाहिए। मेन जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो ये है कि जो सर्किट स्विचिंग है यहाँ पर रिजर्वेशन होती है और पैकेट स्विचिंग में किसी किस्म की रिजर्वेशन नहीं होती। रिजर्वेशन किन की? रिसोर्सेज की। ये जो लिंक्स हैं, ये जो चैनल्स हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, बेसिकली ये रिसोर्सेज हैं नेटवर्क में मौजूद। तो जो सर्किट स्विचिंग है उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो रिजर्व नहीं होते, जबकि पैकेट स्विचिंग में रिजर्व होते हैं, जबकि पैकेट स्विचिंग में वो रिजर्व नहीं होते। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों का डिफरेंस है इन दोनों का। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।